तो इस लेक्चर में देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग। तो इसमें है कि पोर्टफोलियो को आपने रीबैलेंस कैसे करना है। आपने जैसे एक बार पोर्टफोलियो बना लिया है, उसकी रिटर्न कैलकुलेट कर रहे हैं, रिस्क कर रहे हैं, तो बट मार्केट में प्राइस चेंज वगैरह क्या है, तो उस केस में हम उसको रिवाइज कैसे करते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो मीन्स रीबैलेंसिंग का मतलब ये भी है कि पोर्टफोलियो की रिवीजन। तो लेट अस सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मीनिंग क्या है। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग मीन्स टू रिवाइज अ पोर्टफोलियो। तो आपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना है। सो व्हेन देयर इज ए चेंज, जब आपका चेंज आ रहा है इन प्राइसेज ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे हमने देखा है कि पोर्टफोलियो में डिफरेंट सिक्योरिटीज़ हैं, उनके प्राइस चेंज होते रहते हैं, तो उसके कारण फिर हमें रिवाइज करना पड़ जाए। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि हम इसको रिवाइज क्यों करते हैं। तो इट मीन्स पोर्टफोलियो इज रिवाइज्ड टू गेट मैक्सिमम रिटर्न। तो उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम रिटर्न मिल सके पोर्टफोलियो के ऊपर। उसके फिर कुछ प्लान्स हैं, तो देखते हैं पोर्टफोलियो के, उनको कहते हैं पोर्टफोलियो रिवीजन प्लान्स। तो नंबर 1 है, तो पहला तो है कि कोई रिवीजन आप नहीं करके, तो उसको हम सिंपली कहते हैं बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी। बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने एक पोर्टफोलियो बनाया है और अब हमारा टारगेट पीरियड जो भी रखा है आपने अपनी इन्वेस्टमेंट का 1 साल या 6 महीने, तो तब तक हम उसको एज इट इज होल्ड करेंगे। तो देखेंगे तो इस केस में कितनी रिटर्न आपको मिलती है। तो सेकंड हमारा प्लान है कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लान। नंबर थर्ड इज कॉन्स्टेंट रेशो प्लान। नंबर फोर्थ इज एक होता है पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस प्लान, तो जिसमें यहाँ से कहा गया है कि कॉन्स्टेंट पोर्टफोलियो इंश्योरेंस प्लान। ये हमारे डिफरेंट प्लान्स हैं, और एक हम अपने पोर्टफोलियो की रिवाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बीटा के थ्रू। तो जिसे कहा गया रिवाइज बीटा प्लान। इट मीन्स पोर्टफोलियो का जो बीटा है उसको हम रिवाइज करते हैं और उसके थ्रू अपना पोर्टफोलियो डिटरमिन करते हैं। तो स्टार्ट करके एक एक करके। नंबर 1, व्हाट इज दिस प्लान बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी भी आप कह सकते हैं, प्लान भी कह सकते हैं आप। तो इस केस में नॉर्मली अब आपने एक पोर्टफोलियो बनाया है, जैसे पोर्टफोलियो आपको दे रखा है इन्वेस्टर का। तो नॉर्मली क्या होता है, पोर्टफोलियो में दो तरह की सिक्योरिटीज होती हैं आपकी। नंबर 1 है आपकी कि आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इन इक्विटी सिक्योरिटीज़ में, मीन्स इक्विटी शेयर्स ऑफ डिफरेंट कंपनीज है। इक्विटी में प्राइस चेंज होता रहता है, तो उसमें ज़्यादा रिस्क होता है, तो उसको हम ये भी कहते हैं जिसे जो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट। और सेकंड, हम कुछ मनी हम इन्वेस्ट करते हैं बॉन्ड्स में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में या बैंक में, तो उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, या होती है ये बॉन्ड्स हैं गवर्नमेंट के, या फिर आप कैश रख सकते हैं बैंक में, कैश इन बैंक। तो एक तरीके से ये सारी सिक्योरिटीज़ हैं आपकी रिस्क फ्री। तो इसको हम ये भी कहते हैं कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट, जिसमें आपका रिस्क कम होता है, जिसे कहा गया कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट।
तो इस प्लान की स्ट्रैटेजी क्या होती है कि जैसे जैसे आप इक्विटी का प्राइस चेंज होगा, अप हो रहा है, डाउन हो रहा है, तो हमने अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज नहीं करना है। तो इट मीन्स बेसिक ऑब्जेक्टिव है पोर्टफोलियो इज नॉट रिवाइज्ड so due to change in price ऑफ इक्विटी, इक्विटी के प्राइस में जो भी चेंज आएगा तो इवन कैन विल बी नॉट रिवाइज। तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करनी है वो भी हम देखेंगे विद एग्जाम्पल लेटर ऑन। अब देखते हैं दूसरा प्लान क्या है, किसी के ऊपर कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लान। इसमें भी देखो आपने इन्वेस्टमेंट की पोर्टफोलियो में, इन्वेस्टमेंट इन पोर्टफोलियो जिसमें आपके दो तरह की सिक्योरिटीज़ हैं, इक्विटी और सेकंड है अब आपकी जो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज़ हैं। सपोज आपने इन्वेस्टमेंट करी है अब इसमें 1 लाख की, तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टोटल 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, 2 लाख आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। अब हमारा प्लान का नाम है कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लान। वैल्यू प्लान में जो इक्विटी की वैल्यू है ये आपने कॉन्स्टेंट रखनी है। सो दिस इज योर कॉन्स्टेंट, इसको फिक्स रखेंगे। इट मीन्स देखो यदि इक्विटी का प्राइस राइज होता है, इफ प्राइस ऑफ इक्विटी राइजेज, प्राइस ऑफ इक्विटी राइजेज, इसको चलो 1,20,000 हो गए हैं, तो आप जितनी एक्सेस इक्विटी है उसको सेल कर दो, सेल एक्सेस इक्विटी। तो वहाँ से जो कैश आपको मिलेगा तो उसको आप रिस्क फ्री में इन्वेस्ट कर लीजिए एंड इन्वेस्ट इन रिस्क फ्री सिक्योरिटी। तो ऐसे रिवर्स हो जाएगा, इफ़ प्राइस ऑफ इक्विटी फॉल्स, लेकिन इसका प्राइस फॉल कर रखा है, अब इसकी वैल्यू कम रहेगी तो फिर आपको इक्विटी बाय करनी पड़ेगी, उसके लिए रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट को सेल कर दो। तो बाय शॉर्ट इक्विटी, जितनी इक्विटी की वैल्यू कम रह गई है, तो एक तरीके से इसकी वैल्यू को हम वापस दोबारा 1 लाख के इक्वल कर देंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सेल रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट, आर एफ की जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करो। तो ऐसे ही चलता है दूसरा आपका प्लान है, इसी से मिलकर जुलता है वो है कॉन्स्टेंट रेशो प्लान। इसमें हम इक्विटी और जो रिस्क फ्री है, इक्विटी सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टमेंट हम कहते हैं एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट है आपकी, और दूसरी है आपकी कंजर्वेटिव। इसमें तो आपने वैल्यू फिक्स रखी ना 1 लाख, इसमें है कि हम रेशो फिक्स रखेंगे। इट मीन्स का रेशो ऑफ एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट टू कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट इज ए कैप टू कॉन्स्टेंट, इसको आपने कॉन्स्टेंट रखना है। फॉर एग्जांपल आपकी रेशो है जैसे 1:1, तो स्ट्रैटेजी यही होगी। अब देखिए इक्विटी की वैल्यू राइज हो जाती है तो कुछ इक्विटी एक्सेस सेल कर दो, उसको इन्वेस्ट कर दो आरएफ में। इट मीन्स जो स्ट्रैटेजी है आपकी ये सेम है, तो इसको हम लिख लेते हैं ये हमारी स्ट्रैटेजी होती है। इसको ये भी कहते हैं हम एक्शन प्लान। आपका एक्शन प्लान क्या है, तो ये दोनों में सेम रहेगी। सो वेदर इट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लान है या रेशो प्लान है, दिस एक्शन प्लान इज सेम। ठीक है, रेशो प्लान में भी सेम रहेगा, पर उसमें है कि बस रेशो सेम रखेंगे। सपोज लो जैसे इसकी वैल्यू 120 होगी, प्लस 1 लाख ये है, तो फिर 220 उसको 1:1 में डिवाइड कर दो। 110 इक्विटी होनी चाहिए, 110 रिस्क फ्री। तो इक्विटी को सेल कर दो, इसको बाय कर दो, तो स्ट्रैटेजी आपकी सेम रहेगी। तो एग्जाम्पल करेंगे अभी, उससे क्लियर हो जाएगा आपको। नंबर 4 प्लान है अब आपका कॉन्स्टेंट पोर्टफोलियो इंश्योरेंस प्लान।
इस केस में होता है जैसे अब आपका पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो की आपकी इन्वेस्टमेंट है, पोर्टफोलियो वैल्यू सपोज रुपीज़ जैसे 2 लाख आपने ली है, तो हम इन्वेस्टर जो होते हैं वो अपना एक टारगेट डिटरमिन करते हैं कि मिनिमम इसकी वैल्यू जो है इससे कम नहीं होनी चाहिए, तो उसको हम कहते हैं टारगेट वैल्यू। टारगेट वैल्यू ऑफ ये होता है मिनिमम एक्सपेक्टेड वैल्यू, इससे कम नहीं होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू। सपोज हम चाहते हैं 1,50,000 से नीचे ना जाए वैल्यू, तो नीचे में तो इससे डाउन नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसका नाम है फ्लोर वैल्यू। अब आप कैसे डिटरमिन करते हो इस प्लान में कि कितना पैसा आपने इन्वेस्ट करना है इक्विटी में, कितना करना है अपने रिस्क फ्री सिक्योरिटी में, इसका एक फार्मूला बना हुआ है। सो इन दिस केस वी हैव पोर्टफोलियो वैल्यू, एक आपने डिटरमिन की फ्लोर वैल्यू, फिर एक हम डिटरमिन करते हैं एम होता है मल्टीप्लाई। तो आपकी ये फार्मूला है कि आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है इन एग्रेसिव स्टॉक में। एग्रेसिव होती है नॉर्मली इक्विटी, उसका फार्मूला है एम टाइम्स पोर्टफोलियो वैल्यू माइनस फ्लोर वैल्यू। तो इससे कम नहीं होनी चाहिए पोर्टफोलियो की वैल्यू, तो जितना डिफरेंस आ रहा है उतने टाइम्स हम कर देंगे इक्विटी में इन्वेस्टमेंट, तो बैलेंस आपकी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, बैलेंस इन्वेस्टमेंट इन कंजर्वेटिव स्टॉक, दैट इज वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो। अब उसमें से माइनस कर दो इन्वेस्टमेंट जो आपने की है इक्विटी में, ये आपकी रहेगी इन्वेस्टमेंट इन कंजर्वेटिव स्टॉक्स। तो इस तरीके से हर बार जैसे जैसे वैल्यू चेंज होगी शेयर की, हम अपना पोर्टफोलियो रिवाइज करते रहेंगे। अब इसमें अभी जो एक्शन प्लान है आपका, जैसे आपने लिखा जिसको हमने नाम दिया है जिसे कहा गया एक्शन प्लान, कि हम अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज कर रहे हैं, तो इसका एक हमने टारगेट रखे हैं, उसको कहते हैं ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट का मतलब क्या है कि अब शेयर का प्राइस तो डेली बेसिस पे चेंज हो रहा है, अब हम रोज़ को अपना पोर्टफोलियो रिवाइज नहीं कर सकते, तो हम एक टारगेट रखते हैं कि कम से कम हमारा चेंज जब होगा 20% 30%, तब हम पोर्टफोलियो को रिवाइज करेंगे। तो इसमें एक जो मिनिमम चेंज इन प्राइस ऑफ इक्विटी, तो ये मिनिमम चेंज है प्राइस ऑफ इक्विटी में। फॉर एग्जांपल आपने रखा है से 20%, अब चाहे ये आपका अप है या डाउन है, तो इसे मिनिमम चेंज इन प्राइस व्हेन पोर्टफोलियो इज रिवाइज, तो जब आपने अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना है। ये आपको दिया होता है नॉर्मली क्वेश्चन में, एक्शन प्लान का ट्रिगर पॉइंट क्या है, ये एक्शन, इसको रिवैल्यूएशन पॉइंट भी कहते हैं, जब आप अपने पोर्टफोलियो को रिवैल्यू कर गए हैं, ठीक है, रिवैल्यूएशन पॉइंट। और एक लास्ट आपका प्लान आता है जिसे ये रिवाइज्ड बीटा, तो बीटा के थ्रू हम अपनी कैसे प्लानिंग करते हैं, क्योंकि बीटा की डेफिनेशन होती है, बीटा आपको बताता है कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है आपका इक्विटी में, इक्विटी की वैल्यू में, इसको रिटर्न भी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन मार्केट। मार्केट को हम कैसे मेजर करते हैं, मार्केट में कोई इंडेक्स होता है, तो जैसे हमने जैसे ये कि 2 इंडेक्स करते हैं पॉपुलर इंडिया में, सेंसेक्स है, निफ्टी है, तो इट मीन्स अब इसमें क्या है, अभी आप देखोगे, देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो आपको मिलेगा बताइए परसेंटेज चेंज इन इक्विटी में कितना चेंज आ रहा है, जैसे इक्वल टू बीटा देखो कितना है आपका इनटू परसेंटेज चेंज इन मार्केट। तो यदि बीटा हाई होगा तो आपका चेंज इन इक्विटी भी हाई हो जाएगा, बीटा लो होगा तो चेंज इन इक्विटी भी लो हो जाएगा। तो आप कैसे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं रिवीजन की। अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब देखिए आपको लगता है कि फ्यूचर में इक्विटी का प्राइस राइज होने वाला है, इफ़ तो फ्यूचर प्राइस ऑफ इक्विटी
इज एक्सपेक्टेड टू राइज। ठीक है, तो आपने, अब हमें चाहिए मैक्सिमम राइज हो इक्विटी में। वी आल्सो वांट मैक्सिमम राइज इन इक्विटी। अब इक्विटी में जो राइज होगा वो बीटा पे डिपेंड करता है, तो उस केस में हम बीटा को मैक्सिमाइज करेंगे। Then our strategy is we should maximize बीटा। तो मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो बीटा को? आपके पोर्टफोलियो में जिस सिक्योरिटी का हाईएस्ट बीटा है उसको वो मैक्सिमम वेट, इट मीन्स अलॉट मैक्सिमम वेट जितना आप दे सकते हो टू दैट सिक्योरिटी, तो उस सिक्योरिटी को लेना है जिसका बीटा है हाईएस्ट, हैविंग हाईएस्ट बीटा। उससे बीटा आपका मैक्सिमाइज हो जाएगा। बीटा के इंक्रीज होने से जब मार्केट भी आपकी राइज हो रही है, ठीक है, मार्केट की एक्सपेक्टेड राइज, तो इक्विटी की वैल्यू भी राइज हो जाएगी मैक्सिमम। बट अपोजिट हो जाएगा, इफ़ फ्यूचर प्राइस ऑफ इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू फॉल, यदि आपको लगता है कि इसका प्राइस फॉल हो जाएगा, तो फॉल के केस में रिवर्स है। नाउ वी वांट मिनिमम फॉल। अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? वी वांट मिनिमम फॉल इन इक्विटी। तो मिनिमम के लिए आपको बीटा को करना है मिनिमाइज, यानी वी शुड मिनिमाइज बीटा। तो इट मीन्स अब जिसका बीटा लोएस्ट है उसको देंगे मैक्सिमम वेट। तो आपको स्ट्रैटेजी क्या होगी? अलॉट मैक्सिमम वेट टू दैट सिक्योरिटी, सो हैविंग लोएस्ट बीटा, जिसका जो बीटा है लोएस्ट है। तो पहले हमने रखा था जिसका बीटा था हाईएस्ट। ये हमारे डिफरेंट एक्शन प्लान्स हैं, रिवीजन प्लान है। तो अब हम एग्जांपल किस तरह करके हैं? लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1। तो लेट अस सी एग्जांपल 1, क्योंकि इसमें आपको मेंशन किया है इन्वेस्टर है जो ₹20 लाख ऑफ फंड्स। तो इसमें इन्वेस्टर के पास फंड्स हैं, इन्वेस्टर है जो ₹20 लाख फंड्स विच ही वांट्स टू इन्वेस्ट इन स्टॉक्स। तो इसमें से आपको इन्वेस्ट करना है स्टॉक्स में। तो हाउ मच इन्वेस्टमेंट, स्टॉक्स होती है इक्विटी, तो ये हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं 10 लाख, और कुछ आपको इन्वेस्टमेंट करनी है बॉन्ड्स में। सेकंड है इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, दिस इज आल्सो 10 लाख। तो स्टॉक हो गया आपका अग्रेसिव और बॉन्ड हो गए कंजर्वेटिव। तो ही परचेजेज 50,000 शेयर ऑफ ए कंपनी एट करंट प्राइस है 20। तो 10 लाख के लिए हमने 50,000 शेयर खरीदे हैं एट द रेट ऑफ 20। सो ही वांट्स टू रीबैलेंस द पोर्टफोलियो ईच टाइम द वैल्यू स्टॉक मूव्स अप और डाउन। तो अपने पोर्टफोलियो को रिवाइज करना है जब आपका कम से कम चेंज आएगा ±20%। ये हो गया आपका एक्शन पॉइंट। एक्शन पॉइंट ट्रिगर पॉइंट हो गया जब पोर्टफोलियो रिवाइज करके हैं। तो ±20% चेंज आना चाहिए आपका शेयर प्राइस में। तो अभी देखो प्राइस आपका 20 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपको डिटरमिन करनी है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इफ स्टॉक प्राइस फर्स्ट राइज टू 24। तो आपको शेयर का प्राइस दिया है, देखो करंट प्राइस है शेयर का 20, आफ्टर 1 पीरियड ये हो जाता है 24, देन एक तो फॉल्स टू 19.20। तो एक्सैक्टली प्राइस है 19.20। तो ये चेंज आ रहा है 20% चेंज आ गया है, तो ये भी आपका चेंज आ रहा है 20% या उससे ज़्यादा। तो आपने कौन कौन सी पॉलिसी है? नंबर 1 है बाय एंड होल्ड पॉलिसी। तो पहले लेते हैं देखो बाय एंड होल्ड पॉलिसी। तो आपको है ना एक टेबल ड्रॉ करना है। तो इसमें हम कर रहे हैं प्लान्स
तो आप मेंशन कीजिए यहाँ पर। बताइए, अगर पहले तो देखते हैं डे कौन सा है आपका, जैसे 0 टाइम पे। बताइए शेयर प्राइस क्या है आपका। प्राइस जैसे आपको दिया है 20। अब आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट है इक्विटी में। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, यानी हाउ मच इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स। बॉन्ड्स में कितनी इन्वेस्टमेंट है आपकी, टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी। फिर आपने एक्शन क्या लेना है, और नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास कितने हैं वो भी हम मेंशन कर देते हैं। देखो बाय एंड होल्ड में 0 पीरियड में 20 प्राइस पर आपके पास इन्वेस्टमेंट है 10 लाख की इक्विटी में। बॉन्ड्स में आपकी 10 लाख, टोटल होगी आपकी 20 लाख। एक्शन कुछ नहीं है, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए आपकी 50 हो गए। ठीक है, अब आपका वो प्राइस हो गया 24 P1। ये हो गया फर्स्ट डे, प्राइस ही 24। उसमें शेयर को आपके 50,000 ही हैं। बाय एंड होल्ड में क्या करना है, हम कुछ रिवाइज नहीं करेंगे, पोर्टफोलियो का एज इट इज चलने देंगे। तो 50,000 शेयर का प्राइस है इंटू 24, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12 लाख। बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट सेम रहेगी, आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 22 लाख। नंबर ऑफ शेयर आपके सेम है, तो हम कहते हैं ठीक है आपको बेनिफिट हो रहा है। अब प्राइस फॉल कर गया सेकंड डे 19.20 हो गया। अब शेयर्स आपके सेम है 50,000, तो प्राइस इसका रिड्यूस हो जाएगा, जिस वजह 19.20 इंटू 50,000। अब इक्विटी की वैल्यू रहेगी आपकी 960। बॉन्ड की 10 लाख है, टोटल वैल्यू है आपकी 1960। अब सपोज कर लो आपका जो पीरियड था इन्वेस्टमेंट का वो ओवर हो गया है, तो अल्टीमेटली आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी अपने पोर्टफोलियो की। नंबर ऑफ शेयर्स आपके 50 ही हैं। देखिए आप आज की डेट में शेयर सेल कर रखे हो और बॉन्ड को भी हम अपना रिडीम कर रखे हैं। तो उसमें क्या हुआ, जब प्राइस इंक्रीज हुआ ना, हमने कोई इसका बेनिफिट अवेल नहीं किया इस प्लान में। अब देखते हैं दूसरा प्लान उन्होंने पूछा है कॉन्स्टेंट वैल्यू पॉलिसी। उसमें भी आप ऐसे टेबल पर ड्रॉ कीजिए, नंबर बी, जिसे जो कॉन्स्टेंट वैल्यू पॉलिसी, और प्लान भी हम कह सकते हैं। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, गे आपका कौन सा है, शेयर का प्राइस कितना है, इन्वेस्टमेंट कितनी है आपकी इक्विटी में, बॉन्ड्स में कितनी इन्वेस्टमेंट है, टोटल वैल्यू कितनी है आपकी ऑफ पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो की वैल्यू है। एक्शन क्या लिया आपने, और नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं। तो बिगनिंग में तो इसमें भी सेम है, 0 टाइम पीरियड, शेयर का प्राइस 20, 10 लाख की आपने इन्वेस्टमेंट की है इक्विटी में, और 10 लाख की आपकी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट है। टोटल वैल्यू है आपकी 20 लाख, और एक्शन कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ शेयर हैं आपके 50 हो गए। कौन सा प्लान है, वैल्यू प्लान। कॉन्स्टेंट वैल्यू को कॉन्स्टेंट रखना है। अब प्राइस देखो फर्स्ट डे में 24 हो गया, शेयर की वैल्यू होगी आपकी 12 लाख, तो 10 लाख होगी आपकी बॉन्ड्स में, टोटल होगी 22 लाख। अब देखो इसमें आपने एक्शन लेना है। एक्शन क्या लेंगे, इक्विटी वैल्यू इंक्रीज हो गई है और कितने परसेंट चेंज आ रहा है, 20% चेंज आ रहा है, तो एक्शन लेना पड़ेगा। कॉन्स्टेंट वैल्यू में इक्विटी वैल्यू को 10 लाख से ज़्यादा नहीं रखेंगे हम, तो इसकी वैल्यू रखो 10 लाख, तो 2 लाख की इक्विटी सेल कर दो आप। तो सेल करके जो कैश आएगा वो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दो आप। ठीक है, तो इसको एक है एक्शन। एक्शन क्या करना है, अपने सेल करने हैं। कितने शेयर सेल हो गए देखो, 2 लाख को डिवाइड करो 24 से, आज प्राइस है 24 डिवाइडेड बाई 24, तो आपके इतने शेयर्स आ गए, एक 33। ये मैंने निकाले हैं, 2 लाख की इक्विटी सेल करनी है आपने एट 24 के बेस पे, तो अब आपका बैलेंस आ जाएगा टोटल। ठीक है, अब देखो टोटल कितना आ गया अब आपका बैलेंस। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट 10 लाख की हो गई, बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट आपकी 22 हो गई, 12 हो गई, टोटल आपकी वैल्यू है 22। और नंबर ऑफ शेयर्स आपने सेल कर दिए हैं, तो ये लेस करके आपके पास रह जाएंगे, तो जैसे कि 667,141,667। अब देखो प्राइस हो गया 19.20 सेकंड डे में। इक्विटी के शेयर देखो कितने रह गए, 41,
667 इनको प्राइस हो गया इनका 19.20। किसी को 8,00,006। बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट देखो सेम है आपकी 12 लाख। टोटल वैल्यू आ रही है 20,006। ठीक है, बेनिफिट हुआ ना हमें। अब पहले वैल्यू रहेगी कि 1960, अब रहेगी 20 लाख हमारी वापस आ गई, तो कोई लॉस नहीं हुआ। इसलिए आपने फिर एक्शन लेना है। अब इसमें फिर चेंज आ रहा है, इक्विटी को कर को 10 लाख के इक्वल। तो अब हमें इक्विटी में कुछ और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जैसे कि -10 लाख ये बन जाएगी आपकी 199,994 की। तो उसके लिए आपको शेयर बाय करने पड़ेंगे। तो आपको कितने बाय करनी है वो आप निकाल लीजिए। 199,994 डिवाइडेड बाई 19.2। तो ये आपको मिलेंगे जी 10,416 शेयर। तो पुराने के आपके 41। तो इस तरीके से आपके तो टोटल जो शेयर्स हैं जिसे जो 52,083, तो उसमें ये इन्वेस्ट हो जाएगा और यहाँ से आपका बॉन्ड को सेल कर लीजिए आप। तो बॉन्ड में आपकी इन्वेस्टमेंट रह जाएगी 10,000,006। टोटल वैल्यू आ गई आपकी 20,006। ये था वैल्यू प्लान जिसमें हमने इक्विटी की वैल्यू को कांस्टेंट रखना है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख। ठीक है, थर्ड उन्होंने पूछा है कांस्टेंट मिक्स पॉलिसी। मिक्स मीन्स रेशो पॉलिसी, तो वो भी देखते हैं। तो नंबर सी हम कर रहे हैं, देखो कांस्टेंट रेशो पॉलिसी। देखो क्वेश्चन से 0 पीरियड में प्राइस है, इक्विटी है, बॉन्ड्स है, टोटल वैल्यू है, कोई एक्शन नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं। फर्स्ट डे प्राइस हो गया 24, 12, 10 और 10। अब देखो एक्शन कैसे लेंगे हम, उससे आगे चेंज होगा। अब देखो टोटल वैल्यू है 22। अब इसकी रेशो हमने रखनी है इक्वल 1:1। तो रेशो क्या आ रही है, देखो आपकी मिक्स की जो रेशो है वो है 1:1। तो अब 11 लाख की होनी चाहिए इक्विटी और 11 लाख की होनी चाहिए आपकी बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये इक्वल कर दिया हमने टोटल 22 को उस रेशो में। तो 1 लाख की इक्विटी सेल कर दो और 1 लाख के बॉन्ड्स आपने इन्वेस्ट कर दो। तो कितने शेयर हम सेल करेंगे, दैट विल बी 1 लाख। आज रेट है इसका 22। ठीक है, पहले की वैल्यू सेम, अब है रेशो सेम आपकी। 1 लाख को हमने डिवाइड किया 24 से, जिसे कमिंग 4167। तो बैलेंस शेयर्स आपके रहेंगे 333, 98, 545, 833 शेयर्स आपके रह जाएंगे राउंड में। अब देखते हैं सेकंड टाइम, प्राइस हो गया आपका 19.20। अब शेयर्स रह गए आपके पास 45, 833, उसकी वैल्यू आ गई 19.2, जिसे जो 8,80,000 और ये सेम है आपकी 11 लाख। टोटल होगी आपकी 1980। अब इसको फिर चेंज कर दो रेशो में, 1:1 में 1980। ये फिर आपकी 1:1 में होनी चाहिए, डिवाइडेड बाई 2 हाफ 990। तो अब आपको बाई करने हैं शेयर से। हाउ मच, 110 के इक्विटी बाई कर लो और बॉन्ड्स को हम सेल कर लेंगे। तो एक्शन क्या है आपका, बाई करेंगे हम शेयर्स, जिसे जो 110 19.2। पुराने शेयर हैं आपके पास 45, 833 और आपने नए शेयर बाई के लिए 110 डिवाइडेड बाई 19.2 5729। तो ये टोटल शेयर्स आ गए 5156। तो अब देखो इसकी वैल्यू 1980 है पोर्टफोलियो की, ये उससे ज़्यादा है बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी से। तो इसी में करते हैं। अब आपकी है फोर्थ पॉलिसी, वो है आपकी कॉन्स्टेंट पोर्टफोलियो इंश्योरेंस प्लान। राइट, पोर्टफोलियो का इंश्योरेंस प्लान क्या है, इसके लिए हम यूम करते हैं। सपोज आपको दिया है एम है हमारा 2 टाइम्स और आपकी जो फ्लोर वैल्यू है वो भी आपको दी है
तो दिस इज योर 50,000। तो अब देखो इक्विटी में कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 0 पीरियड में, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी। इसका फार्मूला है 2 टाइम्स वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो आपने रखी है 2 लाख 20 लाख, तो इसको करेंगे 5 लाख माइनस फ्लोर वैल्यू है आपकी 5 लाख, 20 है ना, तो 15 लाख करेंगे। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 20 माइनस 15, 5 इंटू 2 10 लाख। ठीक है जी। तो देखो 0 पीरियड में सेम आ गई वैल्यू आपकी। तो ये हम कर रहे हैं अब नंबर बी प्लान। ये है आपका इंश्योरेंस प्लान। ठीक है जी, 10 लाख की इक्विटी में, बाकी बॉन्ड्स में टोटल में। अब देखो फर्स्ट डे प्राइस हो गया आपका 24, इक्विटी वैल्यू होगी आपकी 12 लाख, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स आपके यही थे। बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट आपकी 10 लाख है, अब होगी आपकी 22 लाख। फिर डिटर्मिन करो एज पर दिस प्लान बाकी इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, फ्लोर वैल्यू सेम ही रहेगी आपकी 15 लाख। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी अब आपकी होनी चाहिए एज पर दिस प्लान 2 टाइम्स टोटल वैल्यू है 22 लाख की माइनस 15 लाख, इसी 5 इंटू 2 7 इंटू 2 14 लाख होनी चाहिए। और यहाँ कितनी वैल्यू है 12, तो 2 लाख और आप इन्वेस्ट कर दो इक्विटी में, तो 2 लाख के बॉन्ड्स आप सेल कर दीजिए। टोटल इन्वेस्टमेंट होगी आपकी 14, जैसे 8, टोटल है आपकी 22। तो एक्शन क्या है आपका सेल, सॉरी बाय। आपने शेयर को बाय करना है। हाउ मच शेयर, 2 लाख से शेयर बाय करेंगे एट 24। तो 8,333 टोटल शेयर हो गए आपके 58,333। अब देखो प्राइस रह गया सेकंड डे 19.20, शेयर्स हो गए आपके 58,333 इंटू 19.2, उसकी वैल्यू रहेगी 11,20,000। राउंड फिगर कर दिया मैंने 11,20,000। और इसकी वैल्यू सेम है देखो 8 लाख आपकी। नाउ व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ इक्विटी, पोर्टफोलियो वैल्यू अब आपकी बन जाएगी 19,20,000, 1920 माइनस 15, तो 420 इंटू 2, सो 840 आपकी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। पर यहाँ पर है 1120, तो आप 840 बना लीजिए इसको। तो अब आपको इक्विटी सेल करनी है, 280 की इक्विटी सेल कर दो आप, और उसके जो कैश आएगा उसको आप इन्वेस्ट कर दो बॉन्ड्स में। 1080 की इन्वेस्टमेंट हो जाएगी आपकी 1920 टोटल। तो इंश्योरेंस प्लान में क्या है, आपकी देखो वैल्यू रिड्यूस हो गई है, पर हमें प्रोटेक्शन है कि इसमें कभी भी वैल्यू 15 लाख से कम नहीं होगी आपके पोर्टफोलियो की। एक्शन क्या आएगा सेल, आपको सेल करने हैं शेयर्स। हाउ मेनी शेयर, अब 280 प्राइस हो गया है, प्राइस है शेयर का 19.2, तो जिसे 280 डिवाइडेड बाई 19.2, जिसे जो 14583 टोटल है 58,333। तो बैलेंस शेयर आपके पास रह जाएंगे 43,7। तो आपने देखा रिवर्स है, देखो इसमें क्या है, जब इसमें प्राइस राइज हो रहा है तो हम शेयर बाय कर रहे हैं। जो पिछले प्लान थे कॉन्स्टेंट वैल्यू प्लान, कॉन्स्टेंट रेशो प्लान, उसमें सेल कर रहे थे। जब प्राइस फॉल कर रहा है तो हम यहाँ सेल कर रहे हैं, उसमें हम बाय कर रहे थे। तो अपोजिट चलता है, बट ये हमें प्रोटेक्शन देता है इंश्योरेंस प्लान। तो ये हमने एग्जाम्पल डिस्कस किए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ एग्जामिनेशन प्रॉब्लम्स। थैंक यू।